हेलो एवरीवन, मैं भागीरथ सिंह इजी स्टेप क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि सी के प्रोग्राम में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं और नॉर्मली ये स्टेटमेंट्स सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं, यानी जिस ऑर्डर में हम इन्हें लिखते हैं उसी ऑर्डर में ये एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें हमें किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के इस ऑर्डर को चेंज करना पड़ता है या स्टेटमेंट्स के किसी ग्रुप को बार बार रिपीट करना होता है। आज के लेक्चर में हम इन्हीं प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। ऐसे स्टेटमेंट जिनकी हेल्प से हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फ्लो को या स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स या प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। किसी भी प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स तीन तरह से एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं: सीक्वेंशियली, सेलेक्टिवली और इटरेटिवली। सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में स्टेटमेंट्स सीक्वेंशियली यानी एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। इस तरह के एग्जीक्यूशन में कोई भी स्टेटमेंट ना तो रिपीट होता है और ना ही उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर चेंज होता है। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टॉप डाउन ऑर्डर में होता है, मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। जब मेन फंक्शन के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो प्रोग्राम एंड हो जाता है, यानी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। सेलेक्ट कंस्ट्रक्ट में स्टेटमेंट्स के दो या ज़्यादा सेट्स या ब्लॉक बना दिए जाते हैं, लेकिन इन ब्लॉक्स में से सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इस तरह के डिसीजन लेने के लिए सी लैंग्वेज में हम इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट को काम में लेते हैं। यहाँ गो टू स्टेटमेंट को हम जंपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। इटरेशन कंस्ट्रक्ट को हम लूप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट के किसी ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है। ये एग्जीक्यूशन कितनी बार रिपीट होगा ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ब्लॉक बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। इस एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए हमें स्टेटमेंट ब्लॉक में एक ऐसे स्टेटमेंट को मैनेज करना होता है जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर स्थिति में कंडीशन फॉल्स हो जाए। ये स्थिति एग्जिट कंडीशन कहलाती है और कंडीशन के फॉल्स होते ही कंट्रोल लूप से बाहर निकल जाता है। अगर किसी लूप में एग्जिट कंडीशन नहीं मिलती है तो वो लूप इनफाइनाइट टाइम तक बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है, जिसे हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। इसलिए इटरेशन कंस्ट्रक्ट या लूप में एक एग्जिट कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन स्टेटमेंट को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।